कभी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि जेम्स के साथ क्या हुआ, जाहिर है मैं किसी जानकारी का खुलासा नहीं करूंगा। क्लाइंट की गोपनीयता, परिवार के लिए ईमानदारी, यही कुछ चीजें। और मैं जानता हूँ जेम्स समाज के नक्शे से गायब हो गया है। उसी शाम उसने मेरे फोन का जवाब दिया। वो आखिरी रात थी जब किसी ने उसे देखा। और जेम्स के साथ ये होना अजीब है। वो ऐसी जगह था जहाँ उसके होने की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक कॉलेज के भाईचारे वाली पार्टी। Quase um monstro só levava no chest. Hummingbirds on the hook that I've left him. But see cocks on the hole that I fest. They say silver cock the best. And false on the back behind you stand see. Five in with that see them. Party that did it que j'avais. Si party that did it que j'avais. Tant que j'avais son plaisir. जेम्स कहाँ है? क्या वो वापस नहीं आया? रुक, जेम्स कौन है? वो बंदा जो चला गया? अच्छा, तुम उस पुराने बंदे की बात कर रहे हो? वो उतना पुराना भी नहीं है। तुम मुझे थोड़ा पुराने लग रहे हो। वो अजीब है, हर बार अजीब लगता है। क्या अजीब है? वो अजीब लगता है। वो पीसी है। आज दोबारा वो डॉक्टर फॉल्क से उलझ गया। मेरा हो गया, मुझे जाना है। मजा नहीं आया क्या? इसलिए जल्दी भाग रहे हो? हाँ, मज़ा नहीं आया। तुमने ऐसी तैसी कर दी। हे, क्या चल रहा है लेडीज? आज रात क्या कर रही हो? तुम बाथरूम में क्या कर रही हो? यहाँ चल क्या रहा है? ए, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बाथरूम यूज़ करना चाहते हैं। तो आज रात थोड़ी मस्ती करना चाहोगी? मुझे अच्छा वक्त बिताना है। तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। और ये लाइट कमाल का मूड बना रही है। मेरे हार्मोन फुदक रहे हैं। तुम सोचते हो तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफ। लाइफ तो हर कोई बनाना चाहता है, हमेशा। तुम चाहती हो कि मैं साबित करूं? साबित क्या? यही, मैं स्मार्ट हूं। क्या बात है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स? नहीं, गलत। ओके, तो फिर कौन? जेम्स एडी। बकवास। मैं सीरियस हूं। तो चलो मैं ये मान लेती हूँ कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी तुम हो। मुझे एक सोने का लाइटर दे दो मिस्टर गेट्स। मैं स्मोक नहीं करता। ए, यहाँ क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो। गेस करो मेरे लिए मेन क्या है? मुझे नहीं पता। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से तुम दिमाग को समझ सकते हो, पैसे पर काबू कर सकते हो। अगर अमीर आदमी बनना चाहते हो तो इंसान की साइकोलॉजी पढ़ो। अरे यार, चल क्या रहा है? अच्छा, तो मैं मानती हूँ कि साइकोलॉजी ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ। नहीं, उसमें कोई लाइफ नहीं है। मुझे जोर की लगी है, मुझे अंदर आना है। तुम कर क्या रहे हो? अरे आखिर अंदर चल क्या रहा है?
तो तुम कुछ करोगे नहीं? ड्यूड, अंदर क्या चल रहा था? डूड डूड डूड। मुझे देखकर अच्छे अच्छे गिर जाते। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हें पसंद नहीं है? तुम आदमी नहीं हो क्या? Chooses things to suit his taste. Couldn't care what others do. He's an old gold filters man. Just an ordinary guy with an independent mind. A mind of his own. He's an old gold filters man. Old Gold Filters, the cigarette for independent people. A delicious mixture of rich tobacco flavors. Flavors that never came through a filter before. Something else. Valuable gift star coupons. Good for free gifts. He's an old gold filters man. Old Gold Filters, the cigarette for independent people. With gift star coupons. मैंने तुम्हारा इशारा देख लिया था दोस्त। सामान है क्या? ड्रग्स? नहीं, गन। नहीं। चलो आ जाओ। अगर मैं तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं रोकता तो शायद तुम दिन भर यहाँ धूप में सूखते रहते। वैसे तुम यहाँ ऐसी जगह खड़े होकर अकेले कैसे झेल रहे थे? यहाँ तो तुम्हें प्यास लगने पर पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होता। ओ, मैं कुछ देर यहाँ और रुकता, उसके बाद मैं चले जाता। वैसे ये सब मैं बोल रहा हूँ लेकिन इस जगह से ताल्लुक नहीं रखता हूँ दोस्त। मेरे कहने का मतलब समझे ना? मेरा नाम है कॉडी वोल्ट। मेरे कमीने दोस्त मुझे लफंगा बुलाते हैं। मेरा नाम जेम्स है। मेरे दोस्त मुझे पनौती बुलाते हैं। सुनकर अच्छा लगा। तो तुम यहाँ आए हो, तुम्हें जाना कहाँ है? तुमने बताया नहीं। तुमने ये क्यों पूछा कि गन है? तुम मैरिजोना से हो? नहीं। जाना कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ अलास्का। गन रख लो दोस्त, हो सकता है वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिले और इसकी जरूरत पड़ जाए। तुम क्या करते हो? ITUS। इसका मतलब? पता नहीं, बताता हूँ। वही इसकी टोपी, उसके सर। मैं लोगों से पैसे लेता हूँ और 30 दिन में डबल करके देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कोई मशीन है क्या? ये तुम नहीं समझोगे। ये एक बड़ा सीक्रेट है। करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
बस 2-4 ऐसे मुर्गे ढूंढने पड़ते हैं। वैसे जो मैं बता रहा हूँ उस पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक स्कीम है। मैं तुम्हें ये कभी बाद में बताऊंगा। क्या होगा अगर तुमने टाइम पर डबल करके पैसे नहीं दिए तो? तो फिर मैं वहाँ से 9-11 हो जाऊंगा। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो अलास्का में ऐसा क्या है दोस्त? लाइफ। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे यहीं होना चाहिए। यहाँ पीछे वही जगह है। यहाँ बहुत सारी पत्थर की चट्टानें हैं और यहाँ उसका खजाना छुपा है। क्या? डचमैन, गोल्ड तुम्हें नहीं पता? पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या तुम्हें लॉस्ट डचमैन के पहले लेजेंड के बारे में पता नहीं है? पता है वो क्या करता है? लोगों के पिछवाड़े पर शूट करता है और कब्जा कर लेता है, सबकी ऐसी तैसी कर देता है। ऐसा लगता है वो उन पहाड़ों को 50 सालों से खोद रहे हैं। उन्हें कुछ मिले ना मिले फिर भी उन्हें पहाड़ों को खोद कर उनकी ऐसी की तैसी करने से मतलब है। ना ही कोई मैक्सिकन लोग ऐसा करते हैं और ना ही कोई अमेरिकी नागरिक। सही कहा, वो एक अमेरिकन नागरिक भी नहीं होगा, वो नाजी था। नाजी? जर्मन कमीना। लेकिन तुमने कहा कि ये सब 1860 में हुआ। हाँ, उस वक्त कोई किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करता था। ये सब तुमने कहाँ से सुना? सुना नहीं, देखा है। कोडी वोल्ट को, जेकब वोल्ट जो मेरे महान बहुत 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 महान दादाजी थे और मेरी दादी जी, उनके पास ये नक्शा था। नक्शा? गोल्ड तक पहुंचने के लिए? नहीं, डिज्नीलैंड पहुंचने के लिए। अगर तुम्हारे पास नक्शा था तो फिर गोल्ड लेने क्यों नहीं गए? तब मैं सिर्फ 8 साल का ही था। मेरी एक और दादी उसके लिए गई लेकिन कभी वापस नहीं आई। वो मर गई। वो बस 48 साल की ही थी। वो वहां की गर्मी से झुलस गई थी। कुछ लोगों को उसकी बॉडी मिली। क्या नक्शा किसी और ने भी देखा है? दादी ने जाने से पहले जला दिया था। हम दोनों ने उसे देखा, हमने उसे याद किया और फिर हमने भी उसे जला दिया। तुम्हारे दादाजी क्यों नहीं गए? वो थोड़ा अजीब किस्म के थे। वो हमेशा पीते रहते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे डचमैन का गोल्ड नहीं चाहिए। तो तुम जाकर क्यों नहीं लेते हो? मैं अपने काम में उलझ कर रह गया। मैं 10 साल मैक्सिको में फंसा रहा। लंबी कहानी है दोस्त, लेकिन मैं लगभग तैयार हूँ। कुछ सालों तक बहुत धंधा कर लिया, दिमाग की बच गई, कुछ बहुत पैसा भी कमाया। अब यहाँ से रिटायरमेंट लेकर मैं भी पहाड़ियों को खोदने की सोच रहा हूँ। 30 फीट अंदर तक खोदने के बाद भी पता नहीं चलता अंदर कुछ मिलेगा कि नहीं। तो तुमने नक्शा देखा है? हाँ, देखा। तुम्हें याद है वो कैसा दिखता था? बताया था ना, दिमाग में है। साबित करो, बना के दिखाओ। ए रुको, क्या ये मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा? तुम्हें बहुत जल्दीबाजी है दोस्त। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो, बिल्कुल डचमैन की तरह है। हिटलर की जय हो।
कितने रहते हो? क्या? तुम यहाँ कितने रहते हो? साल में कुछ ही बार रुकता हूँ। ऑनर कुछ नहीं कहता। स्नोबोर्ड जैसा आदमी वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। स्नोबर्ड ऑस्ट्रेलिया से? कौन? क्या? यह माल खाकर मुझे सच में झपकियां आ रही है दोस्त। तुम्हें भी और चाहिए तो ले लो। मुझे लगता है इतना काफी है। क्या दोस्त, तुम भी? खैर, आसमान में कितने तारे हैं दोस्त? चारों तरफ चमकते हुए तारे। कमाल है दोस्त। कितने अच्छे लग रहे दोस्त। जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये ब्लैक होल में बदल जाते हैं। जिसने ये पता किया उसे ये कैसे पता चला होगा? इसके करीब जाकर हर चीज का अंत हो जाता है। हो सेट, ये कितना डरावना है। मैं बहुत डर गया हूँ दोस्त। ये क्या है भाई? हम कहाँ हैं? तुम कौन हो? जेम्स, तुमने मुझे सड़क पर पिकअप किया था, याद आया? हाँ दोस्त, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम यहाँ पहले से हो। तुम यहाँ बहुत 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 पहले से हो। होश में आओ। होश में आओ। सुना तुमने? हाँ। तुम मुझे दादी जी के नक्शे के बारे में बता रहे थे, याद आया? ओह हाँ, दादी का नक्शा। हाँ।
शूट मत करना, शूट मत करना। ऐसे चुपके से आओगे तो सामने वाला शूट ही करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरा भाई मर रहा है। हमारे पास 2 दिन से पानी नहीं है, ट्रक क्रैश हो गया है, प्लीज हमारी मदद करो। तुम्हारा भाई कहाँ है? वहाँ है। पीछे घूमो। हाथ ऊपर करो और चुपके से ऊपर आ जाओ। अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे दोस्त का सर उड़ा दूंगा। घूम जाओ। क्या तुम अवैध हो? हाँ। हाँ। हिंदी बोलनी आती है? हाँ। कोई औरत या बच्चे? नहीं। और कोई है? यस। नहीं। अब मेरा कहने का मतलब है मेरी हिंदी बहुत सही नहीं है। मुंह बंद कर। मुझे तुम्हारे जैसे बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे लिए क्या काम कर सकते हो? ओके मिस्टर जेम्स। हाँ छोड़ो। वो ऊपर ताजी हवा खा रहा है और हम यहाँ घुट रहे हैं। क्योंकि उसके पास हथियार है, इसलिए वो हमारा बॉस है। तो क्या हम उसके लिए काम करेंगे? तो तू क्या चाहता है? क्या हमारे पास खाना है? क्या पीने के लिए पानी है? और ना ही रखने के लिए कोई जगह है? उसके पास सब कुछ है, इसलिए ये करना गलत नहीं है। जहां से हम आए थे वहां नरक था, यहाँ नीचे करने के लिए कम से कम कुछ तो है। वो यहाँ गोल्ड ढूंढ रहा है, हम सब भी अमीर हो जाएंगे। नीचे छोड़ रहा हूं। आप गोल्ड कब से ढूंढ रहे हैं मिस्टर जैन? 6 महीने से। अब तक कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला। गोल्ड ढूंढने से पहले आप क्या करते थे? मैं खतरों से खेलता था और बवंडरों को चीरता था। मेरे एक अंकल हैं जिनकी छत तूफान से गिर गई, और अभी जो तुमने कहा वो सच में फनी था। पैसे कहाँ से आते हैं मिस्टर जेम्स? मेरे पापा से। उनके पास बहुत पैसे हैं। ऐसा लगता है बस यहाँ परेशान होने आया है। तुम्हारे पापा क्या अमीर हैं? अरबों रुपए हैं। अरबों? 60 अरब या उससे ज़्यादा, जहाँ तक मैंने सुना है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो जब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है? तो मिस्टर जेम्स, तो तुम क्यों? अब कोई सवाल नहीं।
मेरे पास भी सवाल हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा था ना, वो पागल है। नहीं, तू पागल है। वो अमीर है और पढ़ा लिखा है। हम गोल्ड ढूंढ रहे हैं जो ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, और तू उसे ठुकराना चाहता है। तुम भी उसकी तरह पागल हो गए हो। मैंने भी 3 दिन देख लिया, कोई गोल्ड नहीं मिला। मैं तो अब जा रहा हूँ। तो जा। तुम्हें पता है, मैं स्कूल गया था, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। उसमें और मुझ में बस एक ही अंतर है, वो अमीरी में पैदा हुआ और मैं कंगाली में। 60 अरब, वो सब झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम उस पर यकीन करके बेवकूफ़ बन रहे हो। तुझे क्या करना है? मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। मैं सामान के लिए शहर जा रहा हूँ, और तुम लोग दोपहर में थोड़ा झपकी क्यों नहीं ले लेते? क्या सच में मिस्टर जेम्स? तुम सबने बहुत कड़ी मेहनत की है, थोड़ा आराम तो बनता है। क्या तुम लोगों को कुछ स्पेशल चाहिए? मुझे एक सोडा बॉटल चाहिए। स्कॉच विस्की कैसी रहेगी? ज्यूस के लिए सोडा, फ्रांसिस्को के लिए स्कॉच, और विक्टर तुम्हें क्या स्पेशल चाहिए? हाँ, मुझे लॉलीपॉप पसंद है। लॉलीपॉप, सोडा और स्कॉच। मैं करीब शाम 8 बजे आऊँगा। आज रात हम पार्टी करेंगे। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसे आप हमेशा देखना पसंद करते हैं। आप जैसा चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इसे पुराने वाले की जगह आसानी से लगा सकते हैं। ये कहाँ से मिला तुमको? ये बताओ आपको कितना चाहिए, ये मत पूछना कि कहाँ से मिला। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? ध्यान से सुनो। नहीं कर सकता। आप कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा रहे हैं। लकी हो, मैंने शेरिफ को फोन नहीं किया। अजीब है। कौन था वो? बस एक डच हंटर। तो वो यहाँ क्यों आया था? हाँ, बस ऐसे ही। हे मिस्टर जेम्स, क्या आपको स्कॉच चाहिए?
नो थैंक्स। क्यों नहीं भाई? उन्होंने कहा ना नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं पी रहा मिस्टर जेम्स? क्या आपको मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? मैं ज़्यादा हार्ड ड्रिंक पसंद नहीं करता। तो तू पूरी बोतल पी जाएगा? मिस्टर जेम्स, ये बस मेरे लिए ही लाए हैं। तो फिर पी जा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। देखा तुमने? तो अपना सोडा पियो। तुमने मेरे लिए सब क्यों किया मिस्टर जेम्स? क्योंकि तू अच्छी तरह पेश आया है। क्या मैं अच्छा हूँ मिस्टर जेम्स? मुझे पता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ हर कोई कुछ ना कुछ छुपाता है। क्या कहते हो? सही कहा। देखा तुमने? उससे मेरी बात सही लगी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैं तुमसे थक चुका हूं। मैं तुमसे भी थक चुका हूं। और मैं तुमसे भी थक चुका हूं। आई एम सॉरी मिस्टर जेम्स, इतने ज्यादा पी लिए। अब अगर तुमने मेरे लिए एक बार और माफी मांगी, मैं तुम्हारे मुंह पे ये बोतल फोड़ दूंगा। नहीं। फ्रांसिस्को, हमारा ये हफ्ता अच्छा रहा। हमने साथ में मेहनत की। ये आराम करने का वक्त है, तो मजे करो दोस्त। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं मिस्टर जेम्स, ये तो बस हमेशा। क्या कहा तुमने? अच्छा वक्त बिताओ। अच्छा वक्त? हाँ, अच्छा वक्त। छोड़ू नहीं तुझे मैं, छोड़ू नहीं, तेरा सर फोड़ दूंगा, मार डालूंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा। क्या बोला तूने? हाँ हाँ बोल। छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे अंधा किया। टेक्स्ट मैसेज एडी। क्या आप कोई जरूरी बात कहना चाहते हैं? मैं फिनिक्स में पहुंच चुका हूं।
जल्द से जल्द तुमसे मिलने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आज दोपहर के बाद। क्या इसे भेज दूं? हाँ, भेज दिया गया है। मैं रूम नंबर 1526 से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए, पूरी बोतल। सपायर, एक पैकेट में आइस भी। थैंक यू। तो तुमने उस दिन उसे हाईवे के किनारे खड़े हुए देखा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वह जेम्स था? वो जेम्स ही था, चेहरा उसी के जैसा था, इसीलिए लगा। वो जेम्स ही था। तुम कह रहे हो तो हो भी सकता है। ओह शिट, ये तो जेम्स एडी ही था। कौन सा जेम्स आईडी? क्या बताऊं, मुझे वो आदमी पसंद नहीं। क्या हुआ? वो कैसा दिख रहा था? कैसा दिख रहा था? जेम्स जैसे रूखा, चिड़चिड़ा, खोया हुआ। उसके पास काफी सामान था। किस तरह का सामान था? पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा था, जैसे कि वो 7 समंदर की यात्रा पर जा रहा हो। उसने क्या किया? वो बस गायब हो गया। क्या कुछ गलत हुआ है क्या? जिस दिन तुमने उसे देखा, तुम एरिजोना में क्या कर रहे थे? हमें स्नोबोर्डिंग करनी थी, इसीलिए फिनिक्स में एक कॉन्सर्ट में गए थे। और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। तुमने क्यों पूछा? क्या तुम कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो? मैं जेम्स के परिवार के लिए काम करता हूँ। उन्हें उसकी चिंता है। लेकिन शायद जेम्स को उनकी चिंता नहीं है। तुमने सही कहा, ऐसा ही लगता है। पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि तुमने लेक्चर क्लास में हुई एक घटना के बारे में जिक्र किया था, जिस दिन जेम्स गायब हुआ था। हाँ, डॉक्टर फॉल की क्लास थी, वो भी हमारे साथ वहाँ था। क्या मतलब वो भी वहाँ था? ये बताना बहुत मुश्किल है। कैसे? एकोनोमादी, ये एक इस तरह का आदमी होता है जो त्याग करेगा सब कुछ और हर किसी का, यहाँ तक कि खुद का भी। ऐसा कोई क्यों करेगा? वो वाकई में काबिल है। वो पूरी तरह से पागल नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदारियां ले सकता है और उस जहाज में हर किसी पर काबू पा सकता है। वो ऐसा करने में सक्षम है। तो कोई और आदमी ऐसा क्यों हो सकता है? खुद को त्याग देना और अपने लोगों को भी, ये सब कुछ सिर्फ एक बेजान बड़ी मछली के लिए? क्या किसी के पास इसका जवाब है?
खैर, वह एक मासूम प्राणी है। मेरा मतलब वह ऐसा जानबूझकर तो नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने बचाव के लिए करेगा, और ऐसा नहीं है कि वो उन पर जानबूझकर हमला करेगा। लैंड शॉक है ना, लैंड शॉक। खैर, हम एक वेल के लिए तो प्रेरणा स्थापित कर पाए, खुद को बचाने के लिए। थैंक यू डाला, इन दिनों तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कैप्टन पर वापस आते हैं। क्या वो पागल था, या फिर इस कहानी के पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है? उसने खुद को बर्बाद कर दिया, सब खत्म। जिंदगी के आसार? क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कोई कुछ भी क्यों नहीं करता है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? क्यों हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस काले रूम में? हाँ, सच में अच्छा सवाल था। ऑल राइट क्लास, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने एक बार और देखा कि मिस्टर एडी को लगता है कि वो इस तर्क संगत चर्चा के लिए बेहतर कोई विकल्प देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कुछ ऐसी बातें मिल रही हैं जो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। तुम्हारी बात भी सही डाला। तो हम बकवास बंद करते हैं और कुछ सार्थक प्रयास करते हैं जिससे कुछ अच्छा समझ में आए। मैं कुछ सार्थक समझ को अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पता है, हर बार हमेशा जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी को अपनी बात से राज़ी करवाने वाला ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों लोगों की मदद करना चाहता हो, क्योंकि उन्हें खुद को और बेहतर समझने की ज़रूरत है। क्या ये सही है ना मिस्टर एडी? तुमने अपनी कहानी बनाकर सुना दी। जो भी हो, तुम्हारी अपनी सोच है, और जो मैं बता रहा हूँ उन लोगों के बारे में तर्क संगत है। मुझे पता है तुमने अभी कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम्हें सच में इसकी परवाह नहीं है। तुम्हें लगता है हम तुमसे नीचे हैं और मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। मैं एक सेकंड के लिए भी इस पर यकीन नहीं करता, और जैसा भी है, मैं तुम्हारे ज्ञान का विरोध भी नहीं कर रहा। जब तुम बच्चे थे तब किसी जानवर को सताया? तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था, अच्छा या बुरा? बदतर ही रहा होगा, मेरा दावा है। मैं इतना भी बदतर बच्चा नहीं था। गुड, सुनकर अच्छा लगा। दीवार में एक और ईंट बची है, इसका मतलब दोबारा एक और एक्सक्यूज। क्या तुम पार्टी में जाते हो मिस्टर जेम्स? आपको इससे क्या लेना देना? स्मोक करते हो, दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हो, अय्याशी करते हो? नहीं। और आप? जब भी मुझे मौका मिलता है। और दार्शनिक विकास के साथ किटू ने खुद को अपनी तलवार के ऊपर फेंका। अब सब लोग पेज 22 पर आए। यही है जो भी है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जेम्स, मैं साहित्य पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा सार अपनी बिना मतलब की बातों में जोड़ो। इसमें महान लेखकों की इंसानियत के बारे में है। मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे पढ़ाना भी नहीं आता। ऐसा ही है ना? यही टप्पा तुम मेरे ऊपर लगाओगे ना मिस्टर एडी? मुझे गलत साबित करो प्लीज। तुम्हारी खास पद्धति का राज मुझे भी समझाओ। मेरा मतलब ये क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य अधिनियम? क्या तुम दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वास्तव में चीजों का अस्तित्व ढूंढना बहुत कठिन है? कुछ पुराने जमाने के ख्यालात कैसे रहेंगे इस दुनिया के बारे में कमजोर और थकी हुई निंदा के बजाय? इन सब बातों का यहाँ क्या मतलब है?
इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। हमेशा सच जानने की कोशिश करो। हाँ, याद है ये आदमी, यही सीडप के साथ आया था। सीडप? हाँ, कोडी वॉल्ट। वो यहाँ आता रहता है, साल में 1 या 2 बार मुझसे डील करने आता रहता है। क्या आपके पास उसकी कोई कांटेक्ट की जानकारी होगी? हाँ, मेरे पास उसका बिजनेस कार्ड है। हाँ, ये कलरफुल कार्ड है, इसीलिए मुझे याद है। ओह, बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत बड़ी मदद मिली। माय प्लेजर। अप्रिशिएट इट। Listen, the system side of the gang up against me. Then that's the man that they call judge. What's it gonna be? Should we cut him loose? Should we set this man free? Should we send this punk ass to the penitentiary? हे, क्या तुम कोडी वॉल्ट हो? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, क्या चाहते हो ये बताओ। मेरे कजन ने मुझे तुम्हारा बिजनेस कार्ड दिया था, मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कौन है तुम्हारा कजन? जेम्स एडी। जेम्स एडी? वो नामुराद कहीं का, उसकी वजह से तुम अलास्का आए हो? ऐसा ही कुछ। मैं पॉल। पता है, उसका अलास्का आना थोड़ा फनी लगता है। जब से वो गया है उसका एक पोस्ट कार्ड नहीं मिला। क्या तुम उसके टच में हो? नहीं दोस्त, मैं तो उसे बस उस दिन मिला था जहाँ मैंने उससे पिकअप किया था। कितना वक्त हो गया है? 6 या 7 महीने पहले। हमने साथ में डिनर किया था और उसके बाद साथ में पार्टी भी की, लेकिन वो सुबह चला गया था। हाँ, जेम्स ही होगा। क्या उसे अलास्का में नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं। जब से वो गया उसकी माँ को उसकी चिंता बहुत हो रही है। मेरा मतलब वो गायब हो गया है, फिर आया ही नहीं, और उसने अपने परिवार से कोई संपर्क भी नहीं किया। सॉरी दोस्त, मैं तो उसे जानता तक नहीं। हम तो एक दूसरे को मैसेज तक नहीं करते या फिर किसी तरह की कोई बातचीत भी नहीं होती। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उसे अपना कार्ड दिया था कि नहीं। हाँ, ये अजीब है। उसकी माँ ने उसे अपना डेबिट कार्ड दिया था और उसी डेबिट कार्ड से उसने एरिजोना में कुछ हथियार खरीदे, ऐसा मुझे पता चला। हथियार? उसने वो खरीदे ब्लैक कैट माइनिंग सप्लाई से। ब्लैक कैट माइनिंग सप्लाई? हाँ, उसने ऑनलाइन खरीदा। टूल बॉक्सेस, पिक एक्सेस, गोल्ड फैन। ऐसा लगता है कि अलास्का आकर वो गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो यही सब करने के लिए अलास्का आया था? हाँ, लगता है। देखो पॉल, वैसे तुम करते क्या हो? रेस्टोरेंट सप्लाई, अच्छे ऑर्गेनिक उत्पादों को ढूंढना और उनको लोगों तक पहुंचाना। ओह हाँ, क्यों नहीं। मैं भी कुछ और सोच रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है जो अभी मुझे याद करना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ दोस्त, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ जो शायद उसने मुझे बताई थी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुम मुझे फ़ोन करना अगर कोई बात होगी तो। मेरा नंबर मेरे बिजनेस कार्ड में लिखा हुआ है। ओके।
यॉर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पते पर नज़र रखो। तैयार हो? 31 साउथ लोमा विस्टा ड्राइव, टारगेट कोडिवोल्ट, 80 किलो वजन, 1.7 मीटर हाइट और मूछें हैं, लंबे भूरे बाल हैं। वो यहीं रहता है और जितनी जल्दी हो सके जब भी तुम्हें मौका मिले तो उस पर नज़र रखना और मुझे फ़ोन करना। पोल बोल रहे हो? ओके, हाँ उसका पीछा करो। पॉल हूँ। गुड। जरूरी नहीं है। अच्छा काम किया। वो तुम्हारी कार से कितनी दूर है? ऐसा लगता है मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो जरा पता करो। उम्मीद है इतना समय नहीं लगेगा। जब मैं वहां आऊंगा तो क्या पूरी सिक्योरिटी होगी? अफसोस से तो सुरक्षा अच्छी है। ठीक है, अच्छा काम किया। मैं तुमसे 8 बजे के बाद मिलता हूं, तो तुम फिर आ जाना। थैंक यू। क्या बकवास है। क्या हुआ होगा यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे ऐसी गलती तो हो ही नहीं सकती। वो नामुराद कहाँ गया होगा? मेरे साथ मजाक हो रहा है। कमीना चुड़ैल की औलाद। मुझे लगता है मैंने ऐसी तैसी कर दी दादी माँ।
ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। उस दिन मैं ज्यादा नशे में था। हो सकता है मैंने उसे सब बता दिया हो। ओह, कमाल कर रहा है। देखा, वाकई शानदार दिख रहा है। क्या बात है। इसे कहते हैं कारीगरी, जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जवाब यहीं कहीं है। पता करने होंगे। मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। यॉर्क, हे यॉर्क, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अब सुनाई दिया क्या? मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ए सुनो दोस्त, मैं अभी भी भटक रहा हूँ। शाम होने वाली है, मैं अब कैंप लगाने वाला हूँ। वो क्या कर रहा है? अभी नीचे नहीं आया क्या? अजीब है। पता चला जेम्स का? ठीक है, तो मुझे बता देना दोस्त। उम्मीद है तुम अपनी एस्प्रेसो मशीन लाए हो। मैं वहां पहुंच जाऊंगा दोस्त। थैंक यू दोस्त। मुझे बता देना जब वो नीचे आए। ठीक है, सुबह मिलते हैं। जिन की बोतल लानी चाहिए थी। क्या तुम मेरी अंतरात्मा हो? मुझे यकीन नहीं होता। क्या ये सच है? तुम्हें मेरी दादी ने भेजा है ना? या तुम मेरी मदद करने आए हो ना?
मेरे पास हथियार नहीं है। हे, तुम्हें गन लानी चाहिए थी और मेरी तरह ऐसे रखनी चाहिए। रेस्टोरेंट सप्लाई वाले आदमी। मैंने झूठ बोला, बोलना पड़ा। तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हाँ, मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तुम मेरा दिमाग पका रहे थे। मुझे क्या पता तुम कौन हो। जेम्स मर गया, जो बचा है वहां बैग में है। क्या सच में? अपने हाथ ऊपर रखो। ओह माय गॉड, ये क्या है? अपने हाथ नीचे कर सकते हो। क्या हुआ उसके साथ? मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी पता चला। तुम उसके कज़न हो? मैं उसके परिवार के लिए काम करता हूँ। मुझे उसे ढूंढने भेजा है। जो भी हो, उस नामुराद के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। हो सकता है। क्या हम कहीं बैठ जाएं? मैं बहुत पैदल चल चुका हूँ और बहुत मुश्किल से सो पाया था। हाँ, तुम्हारा नाम सच में पॉल है ना? पॉल ही है। तुम्हारा पिछला नाम वॉल्ट है ना, डचमैन की तरह? हाँ, ऐसा ही कुछ। पता है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है लॉस्ट डचमैन के बारे में। लेजेंड के मुताबिक वो अपने पैसे लिए बिना ही मर गया। मुझे ये जानकर हैरानी होती है कि कोई इतना जोखिम उठाकर कुछ ढूंढने आता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। उसका अस्तित्व है दोस्त, वो यही है। एक एरिजोना की सबसे बड़ी चोटी में से एक पर हम बैठे हैं, शायद पूरे देश की। तुमको कैसे पता चला? मेरी दादी इसके लिए मर गई और अभी वो कमीना जेम्स। इसका सच में अस्तित्व है। पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते रहे हैं। क्या पता अस्तित्व हो? क्या ये तुम्हें भी चाहिए? ये गोल्ड है दोस्त, प्योर गोल्ड। अमीर हो सकते हैं, अपनी नाव, प्राइवेट जेट, लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ। बीच में पार्टी कर सकते हैं। मेरे बॉस के पास एक नाव है, एक बड़ी नाव दरअसल। उसकी दुनिया में जहाँ तहाँ अपने महल हैं। स्पोर्ट्स कार 100 से भी ज़्यादा तो गैराज में पड़ी है। 23 टेक कंपनियों का मालिक है। 3 एयरलाइंस है उसके पास। 6 प्राइवेट जेट है, सभी गोल्ड फिक्सचर के साथ हैं, जिसमें बेहतरीन खाने और पीने का प्रबंध है। लेकिन वो सबसे दुखी आदमी है जिसे मैंने आज तक 25 सालों में जाना। मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा और शायद मैंने उसके बेटे को भी कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है गोल्ड ऐसी तैसी कर देता है, सुकून उड़ा देता है? नहीं नहीं। क्या तुमने कभी मोबी डिक के बारे में पढ़ा है? नहीं नहीं। तुमने सुनी होगी वो कैप्टन की कहानी। हाँ, एक वाइट व्हेल मुझे पता है, लेकिन अब तक कहानी नहीं पढ़ी। खैर, वो एक चैप्टर है जिसमें कैप्टन ने जहाज की मस्तूल पर एक गोल्ड का सिक्का जड़ दिया था। और ऐसा कहते हैं वो पहला आदमी है जिसने व्हाइट व्हेल को देखा। तो वो गोल्ड सिक्के की जांच करने लगा
और उसे पहली चीज उस सिक्के में धार्मिक नक्काशी दिखी और दूसरी चीज दिखी राशि के चक्र के चिन्ह और अगली चीज उसे दिखी वो टैटू जो उसके शरीर में थी और कॉइन में भी थी और उसके बाद जो दिखा वो एक सिक्का था बस कुछ खरीदारी करने के लिए और उसे लगा कि वो सिक्का उसके पूरे जहाज का केंद्र है, हर चीज का केंद्र। उन सभी के मर जाने के बाद ये आखिरी चीज थी जो बची जहाज के डूबने के बाद। तो फिर कौन सही है? मुझे पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। बात यह है कि 10 अलग अलग लोगों को 10 अलग अलग चीजें दिखती हैं, लेकिन गोल्ड नहीं बदलता। गोल्ड उन्हें बदल देता है जिसका बाद में पता चलता है। जैसे एक दूसरे के अंदर झांकने में पता चलता है। रुको दोस्त, ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। तो जेम्स के पिता बहुत अमीर थे, तो फिर जेम्स ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब क्या फायदा निकला? उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सब बकवास। जेम्स जब गायब हुआ वो साइकोलॉजी में अपनी डायरेक्ट पूरी कर रहा था। उसके पिता को लगता था कॉलेज जाना वक्त की बर्बादी है। वो राजी नहीं हुए। वो चाहते थे कि जेम्स को फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए। उसके पिता ने उसे हर चीज के लिए पैसे दिए, उसके कॉलेज के, उसके कपड़े, उसके खाना, उसके कार, जेब खर्चा। मुझे लगता है जेम्स कॉलेज में बहुत समय तक रहा क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या फायदा जब कुछ होता है तभी कुछ बदलता है। कितने समय बाद? क्या? जेम्स, मेरे फोन का जवाब देने के लिए थैंक्स। है देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए सीधे बात कर देता हूँ। कल सुबह तुम्हारे पिता हार्ट अटैक से मर गए। मुझे बस इतना पता है, शायद ये किसी शौक की वजह से हुआ और मैं ज्यादा नहीं जानता। तुम्हारे पिता की तरफ से कुछ है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम मेरी इन शब्दों को सुन रहे हो तो मैं मर चुका हूँ, जैसे तुम मेरे लिए मर चुके थे। सालों से तुम अपने जिस रास्ते पर चल रहे हो उसके लिए मेरा कोई सुझाव नहीं था। मैं तुम्हें अलग करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दौलत से हटा रहा हूँ। गुड बाय। साइंस, जेम्स एडी सीनियर। जेम्स, मुझे सुन रहे हो क्या? हाँ। अगर तुम्हारे पास वकील होगा तो मुझे फोन करना, लेकिन जो भी है यही है। तुम समझ गए? हाँ। तुम्हारे पिता बहुत मेहनती और ताकतवर इंसान थे। यस। मुझे बताओ कैसा महसूस हो रहा है? आजाद। ये बहुत वाहियात है। हाँ। खैर, वास्तविक दुनिया में स्वागत है नामुराद कहेंगे, अब वो बिना चांदी की चम्मच के होगा।
सेट इस आदमी के लिए मुझे दुख भी नहीं हुआ। जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। जो तुम्हारे साथ होता है उसके लिए दूसरों लोगों को दोषी क्यों ठहराना? जिम्मेदारियां लेकर अपना बेहतर करना चाहिए। खैर, जेम्स ने वही किया जो वो कर सकता था। हाँ, देखो वो कहाँ पाया गया। खैर, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा सीट टॉप। वो रुको दोस्त, तुम्हें और कुछ नहीं करना। जो मैं करने आया था वो मैंने कर दिया। नहीं दोस्त, अभी कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। जेम्स की बॉडी का क्या? मेरे खदान का क्या? मैं इसे जेम्स की माँ के पास नहीं ले जा सकता और न ही जेम्स की कोई चीज़ वापस ले जा सकता हूँ। अगर यहाँ गोल्ड है तो तुम ले लो, सब तुम्हारा है। मैं घर जा रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ तुम डचमैन के गोल्ड के लिए वापस नहीं आओगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। थैंक्स यॉर्क। अब तुम घर जा सकते हो। उस बंदूक को दफनाना मत भूल जाना। We get fits on the beats, you know, feel up of a jump on the beat. Feel a verse like the sickest fucking verse in the world, in the universe that you ever heard. Faire simple, là, là. La bombe bleue a du Saguenay, là, là. Petite crise, c'est le party, là, là. Rio Tinto déroule aller jusqu'à Vio, là, là. Dans tête, une sigle, là, là. Traverse le barca, dans le pile, black, marche, vire de barre. Ta condition physique est pas si fable. Oiseau mouche sur le bord du chest. Hummingbird sur le côté de la poitrine. Petit coq sur le haut de la fesse. Dessin sur le corps qui te fascine. Force sur les papilles, hot et gustative. Pop que des pastilles vertes. Party d'Advil, les gels ici, party d'Advil, les gels vertes. Dans ta genèse, on te zigouillait, on te faisait faire de petits poulets. T'écoutes le rythme du vidouque, man, là tu fais juste la girouette. Embarque sur le boat, ton chandail sur l'autre, là tu montes ta côte en bike en pensant à ton coat. Pis yo, bottom pull the down, hop sur le Joe Dassin, body rock and the tone, hot, fais le fricassin. Feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette. Feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, come and girouette, feel the ball, Feel the ball, tire le champ, plus de gaz. Je batte un partiel, lanceur au baseball. 14 chevaux vapeur dans ton race car. La Formule 1, c'est classifié d'un sport. Ton père est bien fort, mais ma mère est plus forte. Cherche mes épices, l'étagère est sur le porche. Juste à côté du petit frigidaire à glace. Pas de micro-ondes, j'ai une cuisinière à place. Il y a des beaux verres dans ta verrière, assis sur le tiers. De plus de tous les faits d'hiver, ça c'est so physique de dope. Des bookies ton cœur, no limits, c'est du gros spinach. Shake it comme un toast vide. Fais-le comme du Posey Pigs. Fais-le comme un gros débile. Focus sur le 1000, 1.6 km. Regarde le fruit défendu bio-night. Horse Grant, j'ai rien à rouler de Horse Grant. Ils sont fort beaux quand la vie est laide. Trouver le petit bijou dans la grosse poubelle.
l'image, il m'en fout ton personnage dans le blend. Quand il pue boire, c'est comme si Sugar devient fake comme du Splend. Ninja vire de bord, puis une fois que t'es déjà rendu, le reste dans le hall. Les jaguars, les autres avec le char, roule à vitesse qu'on char. C'est les patates avec un paquet dans le sac, avec mon palais dans la boîte à paquet sac et ta patate, ça fait que je suis allé dans l'appart avec un paquet de tapas, avec un navet dans la chatte, après t'es piqué pas bye. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball. Come and girouette, build the ball, build the ball.